प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। निष्ठा आरएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। सुप्रभात सभी को, आपका दिन अच्छा रहे। स्टूडेंट्स, आरएसएम एसएसबी स्टेनोग्राफर 2024 बैच की तैयारी कर रहे सभी विद्यार्थियों के लिए आज से एक नया विषय हिंदी शुरू किया जा रहा है। इंग्लिश की क्लासेस शुरू हो चुकी है, 2 क्लासें अपलोड कर दी गई है और बाकी की जो आगे की क्लासें हैं वो शाम को 4 बजे डेली आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड रहेगी। सारा सिलेबस आपका कंप्लीट करवा दिया जाएगा। आप तो बस जुड़े रहें, वीडियोस देखें। किसी तरह का कोई इश्यू हो तो वो कमेंट बॉक्स में बताएं। जैसी क्लास लगे उसका भी आप हमें बताएं कि क्लास कैसी लगी। स्टूडेंट्स, इंग्लिश के अंदर जो इंग्लिश सब्जेक्ट है उसकी हमने जो आपके लिए क्लास लेकर आए उसका हमें आपने काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया। एक जोश आया मन में और उसी जोश की बदौलत आज हम आपके लिए सामान्य हिंदी विषय शुरू करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, आज हम अनेकार्थी शब्द करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार हम हिंदी विषय के सिलेबस पर चर्चा कर लेते हैं कि स्टेनोग्राफर में आपके प्रश्न पत्र द्वितीय में हिंदी का क्या सिलेबस रहेगा। तो संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, विलोम शब्द, अनेकार्थक शब्द, विराम चिन्ह, ध्वनि, परिभाषिक शब्दावली, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, मुहावरे, लोकोक्तियां, पत्र एवं उसके प्रकार। अगर मैं इन स्टार्टिंग के 4 टॉपिक्स की बात करूं तो इन टॉपिक्स में सभी बच्चे जो है अच्छा अपना परफॉर्मेंस देते हैं। उसके बाद में जो वोकैब का पार्ट है, विलोम शब्द और अनेकार्थी शब्द, इन प्रश्नों को जो सही करेगा वो अन्य विद्यार्थियों से आगे निकलेगा। इसके अलावा पारिभाषिक शब्दावली का जो पार्ट है, इसे सही करेगा वो बच्चा आगे निकलेगा। तो स्टूडेंट्स, हम जो ये पार्ट नंबर, इसका जो 4 नंबर पॉइंट है, इसमें हम आज अनेकार्थी शब्द शुरू करने जा रहे हैं। इन्हें कंप्लीट करवाने के बाद हम विलोम शब्द करेंगे, फिर पारिभाषिक शब्दावली करेंगे और उसके बाद में हिंदी के जो टॉपिक्स हैं वो करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, आपका समय खराब ना करते हुए हम चलते हैं हमारी क्लास की ओर। आज हम अनेकार्थी शब्द पढ़ेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण रहेंगे और इनसे बाहर कुछ भी नहीं रहेगा, क्योंकि हम आपके लिए जो कंटेंट लेकर आते हैं वो शानदार कंटेंट होता है, टॉपर्स का तैयार किया हुआ कंटेंट होता है और वही हमारे द्वारा आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है। इसलिए इन क्लासेस को अच्छे से देखें, अच्छे से इन्हें याद करें। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें जहां पर आपको इन क्लासेस की पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। तो चलिए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं अनेकार्थी शब्द। बात करते हैं पहले अनेकार्थी, जिसका नाम है अंक। अंक के कई अनेकार्थी है। नाटक के अंक, जो नाटक में पात्र होते हैं उन्हें अंक कहते हैं। इसके अलावा चिन्ह है, 1 से 9 तक की गणना, यह भी अंक कहलाती है। शरीर को भी अंक कहते हैं। पाप, बार, भाग्य, अक्षर, गोद, धब्बा, परिच्छेद और स्थान। समझाने वाली चीजें वोकैब में नहीं होती है, इनका रट्टा मारना होता है। तो जब आप इन क्लास को बार बार देखेंगे तो आपको ये अपने आप याद हो जाएंगे। अर्क, देखो अर्क कहते हैं सूर्य को भी, इंद्र को भी। स्फटिक और काढ़ा, जो काढ़ा तैयार किया जाता है, बुखार में दिया जाता है, या अन्य बहुत तरीके के काढ़े होते हैं जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखते हैं। और एक पौधा है मदार, उसे भी अर्क कहते हैं। अक्षर की बात करें तो नाश रहित, जिसका कभी नाश न हो, सत्य को अक्षर कहते हैं। मोक्ष को कहते हैं अक्षर। वर्ण को कहते हैं, आकाश को कहते हैं, आत्मार्थ और धर्म को अक्षर कहते हैं। अमृत, देखिए जल हमारे लिए अमृत है, पारा, दूध हमारे लिए अमृत है, अन्न हमारे लिए अमृत है। स्वर्ण और गिलोय एक जड़ी बूटी है जो जुखाम में अमृत का काम करती है, इसलिए गिलोय भी अमृत का अनेकार्थी है। अंबर, आकाश को भी कहते हैं, मेघ को भी कहते हैं। एक नगर का नाम भी अंबर है और
वस्त्र को भी अंबर कहते हैं। अरुण तो सूर्य, रक्त वर्ण, लाल शब्द रहित, सिंदूर गुड़, सूर्य का सारथी, कपास एक इत्र, अभ्रक कुष्ठ रोग विशेष। जब आप इन्हें बार बार पढ़ेंगे तो आपको ये याद हो जाएंगे। अर्थ होता है धन। धन को भी अर्थ कहते हैं कि अर्थ दंड लगाया गया, यानी कि धन का जो दंड है वो दिया गया। इसके अलावा अभिप्राय, आशय, ये भी अर्थ के अनेकार्थी है। इंद्रिय, विषयक और मतलब कह दीजिए, आशय कह दीजिए, एक ही बात है। अतिथि मेहमान को कहते हैं। साधु भी मेहमान की तरह ही होता है। यात्री भी एक तरह से अतिथि होता है। अग्नि, कुश का पुत्र, अपरिचित और व्यक्ति। अक्ष होते हैं चौसर के पासे, आंख, सूर्य, सर्प, पहिया, आत्मा। इनमें उलझना नहीं है, बार बार इन्हें पढ़िए, याद हो जाएंगे। इस टॉपिक के पूरे होने के बाद में हम इसके प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे, जिससे आपको ये और अच्छे से याद हो जाएंगे। अंबुज कहते हैं वेद, व्रज, ब्रह्म, शंख और कमल को। नेक्स्ट चलते हैं। अज कहते हैं बकरे को भी, एक तरह से जीव होता है बकरा, तो जीव बकरा याद हो गया। इसके अलावा दशरथ के पिता का नाम अज था और ब्रह्मा। उसके बाद में अर्जुन एक वृक्ष भी होता है। मोर को भी अर्जुन कहते हैं। इकलौते बेटे को अर्जुन कहते हैं। सहस्त्र अर्जुन कहते हैं। और पांचों पांडवों में से एक जो पांडव था उनमें अर्जुन थे। अनंत यानी कि विष्णु परमात्मा है, अनंत है वो, उनका कोई मोल नहीं है, यानी कि वो हमारी उनकी शक्तियां हैं वो अनंत है। आकाश अनंत है। शेषनाग। अपेक्षा, आशा, इच्छा, बनिबस्त और आवश्यकता। अधर होता है नीचा, शून्य, मध्य, ओंठ। अली होता है भौरा, बिच्छू, कुत्ता, मदिरा, कोयल, कौवा। अपवाद होता है कलंक, और नियम के विरुद्ध अगर कोई चलता है तो अपवाद। जैसे हिंदी के अंदर बहुत जैसे संधि का टॉपिक है तो उनमें भी अपवाद मिलेंगे, यानी कि जो नियम के विरुद्ध हो वो अपवाद कहलाते हैं। आत्मा परमात्मा को कहते हैं। स्वरूप आत्मा कहलाता है। ब्रह्म, सूर्य और अग्नि। आब होता है इज्जत, पानी और चमक। आपत्ति, किसी ने अगर ऐतराज किया, आपत्ति की किसी बात पर, विपत्ति भी आपत्ति को ही कहते हैं। आम आपको पता है कि एक फल है आम, और मामूली भी आम को कहते हैं। सर्वसाधारण, आम आदमी, सर्वसाधारण। ईड़ा होता है पृथ्वी, गाय, अन्न, स्वर्ण, दुर्गा, नाड़ी विशेष, वाणी और स्तुति। नेक्स्ट देखिए इंद्र के अनेकार्थी है। प्रतापी, सूर्य, बिजली, स्वामी, ज्येष्ठा, नक्षत्र, दाई आंख की पुतली, श्रेष्ठ, बड़ा, देवताओं का राजा। नेक्स्ट है इंदु कहते हैं चंद्रमा को, कपूर को, और गणित में एक की संख्या को इंदु कहते हैं। ईश से ईश्वर सबके स्वामी है। आद्रा नक्षत्र एक उपनिषद है। पारा, कुबेर और पति भी ईश्वर के समान होता है। भारतीय महिलाएं हैं वो अपने पति को ईश्वर के समान मानती है, इसलिए यह ईश का अनेकार्थी है। ईशान एक पूर्व और उत्तर के बीच का कोना होता है, जैसे ईशान कोण, तो ये वो है। शमी वृक्ष को ईशान कहते हैं। अधिपति महादेव, 11 की संख्या को ईशान कहते हैं। दीप्ति को ईशान कहते हैं। उमा है अलसी, कीर्ति, कांति, पार्वती, दुर्गा, हल्दी। उमा का हो जाएगा, उमा पार्वती जी को कहते हैं, दुर्गा को कहते हैं। उसके अलावा कीर्ति, कांति, अलसी, हल्दी, इन्हें उमा कहते हैं। उत्तर के अंदर एक तो उत्तर दिशा और एक बदला कि उसने इसका उत्तर बिना बोले दिया, तो उत्तर, बदला, जवाब और पश्चाताप। ऋक्ष होता है भालू, नक्षत्र, सोनक वृक्ष, तारा, रेवतक पर्वत का एक अंश। ऋतु
सत्य यथार्थ जल, मोक्ष वर्ती विशेष और मौसम। एरावत एक नाग का नाम है। इसके अलावा इंद्रधनुष को भी एरावत कहते हैं, बिजली को एरावत कहते हैं और इंद्र का हाथी भी एरावत कहलाता है। कर्ण है समकोण, कान कुंती का पुत्र है कर्ण, और उसके अलावा त्रिभुज में समकोण के सामने की भुजा। कनक, टेसु, पलाश, खजूर, सोना, धतूरा। और कर होता है टैक्स, सूंड, किरण और हाथ। कल होता है श्रेष्ठ, मशीन, आराम, सुंदर दिन, आज से अगला दिन, पिछला दिन, असपुट और मधुर ध्वनि। काफी इजी है ये वर्ड्स, और जब आप इनको बार बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएंगे। कली होता है चारों युग में से चौथा युग, कली युग। सुरमा, संग्राम, काला, कलह, दुख और पाप। कोट होता है रंग चढ़ाने की प्रक्रिया, गढ़ पर कोटा और पहनने का वस्त्र। काल, यमराज, अकाल, समय, मृत्यु। कला है चंद्रमा का 16वां भाग, अंश और गुण। कुशल होता है खैरियत और चतुर। कुंभ होता है हाथी का मस्तक, घड़ा। कूट है छल कपट, पर्वत, शिखर और कागज। कोटि होता है धनुष का शिरा, करोड़ और श्रेणी। प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जैसे कि कृष्ण, अंधकार, कौवा, वासुदेव, पुत्र और काला, तो ये कृष्ण के अनेकार्थी है, तो निम्न में से कृष्ण के अनेकार्थी नहीं है। तो 3 आपको दे दिए जाएंगे कि अंधकार, कौवा, वासुदेव, पुत्र और श्रेणी। तो अगर आपको याद होगा तो आपके दिमाग में आ जाएगा कि श्रेणी है वो तो कोटि का अनेकार्थी है, और आप इस ऑप्शन पे सही करेंगे और आपको इसके मार्क्स मिलेंगे। केतु, ज्ञान, चमक, एक ग्रह, ध्वजा और निशान। केस होता है किरण, बाल, विष्णु, विश्व। क्रिया है श्राद्ध, कार्य, व्यवहार, व्यापार, उपाय। खग है सूर्य, बाण, ग्रह, बादल, देवता, चंद्रमा, पक्षी, वायु। खर होता है गधा, दुष्ट, प्रखर, तिनका, एक राक्षस। खल कहते हैं दवा कूटने के पात्र को, दुष्ट को, तलछट को, खरल को, चुगलखोर को और धतुरे को खल कहते हैं। गो, गो जो है, गो गाय को भी कहते हैं, किरण को भी कहते हैं, वृष राशि को कहते हैं, चंद्रमा, बाण, आकाश, स्वर्ग। इंद्रिय, वाणी, सरस्वती, आंख, दृष्टि, बिजली, पृथ्वी, दिशा, माता, जीभ, बेल, नंदी नामक शिवगण, घोड़ा, सूर्य, जल और ब्रज। आपको गो के अनेकार्थी बार बार पढ़ने हैं क्योंकि गो के अनेकार्थी ज्यादा हैं, और अगर आपके गो के अनेकार्थी आपके दिमाग में बैठ गए तो आप बहुत अच्छे से प्रश्नों को सही कर लेंगे। तो जिनके अनेकार्थी ज्यादा है उन्हें आप बार बार पढ़ें, क्योंकि कंफ्यूज यही करेंगे जो ज्यादा है। उसके बाद में नेक्स्ट है गण। समूह है छंद शास्त्र के 8 गण, रुद्र के अनुचर और सेना। गति होती है स्थिति, मोक्ष और चाल। गुण होता है प्रत्यंचा, विशेषता, स्वभाव, कौशल और रस्सी। गुरु होता है 2 मात्रा वाला स्वर, बृहस्पति, श्रेष्ठ, भारी, शिक्षक और बड़ा। ग्रह होता है लेना, अनुग्रह, कृपा, ग्रहण, राहु, छोटे बच्चों का रोग, तारे, 9 की संख्या। घट घड़े को भी कहते हैं, शरीर को भी कहते हैं और कम को कहते हैं। घन, घन होता है बादल। गणित में किसी संख्या को उसी संख्या से 3 बार गुणा करना। भारी, हथौड़ा और घना। चक्र है पहिया, कुम्हार का चाक, चक्की, कोल्हू, कोई गोल वस्तु, एक अस्त्र, एक प्रकार का व्यू, मंडल, प्रदेश, चक्रवाक, पक्षी। योग के अनुसार शरीर में स्थित चक्र, पानी का भंवर, बवंडर समूह, फेरा, दिशा, एक वर्ण, वृत्त। चंद्र होता है चंद्रमा, चंद्रिका, कपूर, जल, सोना। भूगोल का एक उपद्वीप, साधु, नासिक्य, वर्ण की ऊपर की बिंदी। पिंगल का एक भेद, हीरा, आनंददायक वस्तु, एक की संख्या, मोर की पूंछ। चपला होती है लक्ष्मी, वेश्या, बिजली और चंचल स्त्री। चरण होते हैं पैर, बड़ों का संग, गोत्र, कम, आचार, सूर्य आदि की किरणें। अनुष्ठान किसी छंद का एक पद, किसी चीज का चौथाई भाग। चारा होता है उपाय और घास।
कि इसके पास में कोई और चारा नहीं है, यानी कि कोई उपाय नहीं है, और चारा हम घास को भी कहते हैं। चश्मा होता है झरना और चश्मा ऐनक को कहते हैं। छंद होता है रंग, अभिप्राय, एकांत, पदादि, जल और वेद। अंतिम स्लाइड देखते हैं। हम जलज, हमने छंद तक कर लिया, अब जलज की बात करते हैं। तो जलज होता है कमल, मोती, शंख, शैवाल, मछली, चंद्रमा, जगत संसार, शंकर, टेक और वायु। जलधर होता है समुद्र और बादल। जाल होता है जानवरों को पकड़ने हेतु रस्सी की बुनावट, माया, छल और जाला। जीवन है आजीविका, पुत्र, गंगा, जल और प्राण। तत्व है सूक्ष्म ज्ञान, परिणाम, धर्म, उद्देश्य, सार, सत्य। तम होता है तमोगुण, राहु, अज्ञान, पाप, तमाल, वृक्ष और अंधकार। तल होता है महादेव, स्वामी, हथेली, वन, नीचे, खंड और तला। तारा कहते हैं बृहस्पति की पत्नी का नाम तारा था। नक्षत्र, आंख की पुतली और बाली की पत्नी का नाम तारा। ताल है जलाशय, ताड़ वृक्ष और संगीत में ताल। तीर है निकट, बाण, सरोवर, किनारा। तंत्र है तांत, सूत, जुलाहा, औषध, झाड़ने फूंकने की क्रिया। कारण, सेना, धन। हिंदुओं का उपासना संबंधी शास्त्र। कपड़ा, निश्चित सिद्धांत, प्रमाण। तिलक है श्रेष्ठ व्यक्ति, घोड़े की एक विशेष जाति। ग्रंथ की व्याख्या, टीका, राज्याभिषेक, एक गहना। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास हमारी पूरी होती है। आशा करता हूं आपको ये क्लास पसंद आई होगी। किसी तरह का कोई इश्यू है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। क्लास कैसी लगी उसका भी एक कमेंट करें, और अगर क्लास अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर करें। स्टूडेंट्स, आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट हमारे अंदर एक अद्भुत जोश प्रदान करता है। हम आपके लिए इसी तरह क्लासेस हमेशा लाते रहेंगे। RSMSSB स्टेनोग्राफर 2024 का संपूर्ण बैच आपको बिल्कुल फ्री में इसी चैनल पर अवेलेबल रहेगा। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेहनत आपकी, साथ हमारा। आप तो बस मेहनत कीजिए, बाकी काम, बाकी सब कुछ हम पर छोड़ दीजिए। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। मिलते हैं अनेकार्थी शब्द की एक और क्लास के साथ। तब तक के लिए आपको नमस्कार, राम राम, सादर वंदे, और आपका दिन शुभ रहे।